उत्तर प्रदेश में तापमान 44 से 45 डिग्री के बीच इस समय लगभग हर शहर में हर आदमी परेशान है। चूँकि 45 के आसपास जब पारा है और लू चल रही हो तो स्वाभाविक है कि लोग गर्मी से परेशान होंगे, तपिश से परेशान होंगे। और जब गर्मी सताए तो अपने अपने तरीके से लोग उसको दूर भगाने की कोशिश करते हैं। बनारस के रामनगर के आसपास के इलाके में जो लोग भी दोपहर में 12 से 3 या 12 से 4 के बीच कामकाज के सिलसिले में अगर घर से निकलते हैं और उनको अगर गर्मी सताती है तो वो भागकर एक ही जगह पर आते हैं। हमारे पीछे ये जो आप स्मारक, ये जो गेट देख रहे हैं स्मारक के रूप में, शास्त्री जी का ये नारा दिया हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, भारत रत्न, उन्होंने ये नारा दिया था, जय जवान जय किसान। इसके ठीक बगल में रामनगर का वो किला है जहाँ काशी नरेश का परिवार रहता है और उसके करीब करीब 10 मीटर की दूरी में बगल में बिल्कुल आपको ये शिव प्रसाद लस्सी भंडार दिखेगा। करीब 60 साल हो गए इस दुकान को खुले और कहते हैं कि शास्त्री जी की प्रेरणा से ये दुकान खुली। शिव प्रसाद जी शास्त्री जी के साथ ही रहते थे और शास्त्री जी ने उनसे कहा भी कि शिव प्रसाद कब तक चाय बेचोगे, कुछ बड़ा करो, कुछ नया सोचो। और तब इस लस्सी भंडार की शुरुआत हुई और आज करीब 60 साल बीत गए इस बात को। शिव प्रसाद जी इस दुनिया में नहीं रहे, उनकी तीसरी पीढ़ी अब दुकान संभाल रही है और उनके बेटे ब्रिजमोहन जी इस समय दुकान पर बैठे हुए हैं। और हमेशा की तरह जो भीड़ रहती है, आप देखिए भीड़ लगी हुई है, लोग लस्सी पी रहे हैं। और अलग अलग जगहों से जो लोग रामनगर आते हैं, चाहे वो कामकाज के सिलसिले में या घूमने फिरने। कहाँ से आए चाचा, कहाँ से आए? तेलंगाना। तेलंगाना से आए? हाँ। यू नो हिंदी? नो हिंदी, तेलुगु। ओके। टेस्ट अच्छा है। अच्छा है टेस्ट। कौन बताया इस शॉप के बारे में, कहाँ से पता चला? मंदिरम। अच्छा, लोगों ने बताया, पूछा आपने तो? हाँ। ये तेलंगाना से आए हैं, आप यहीं के हैं लोकल? नहीं, तेलंगाना से। अच्छा, यू आर ऑल्सो फ्रॉम तेलंगाना? चलिए, तेलंगाना के लोग हैं, आपके बेटे हैं ये? अच्छा, तो ये बाप बेटे दोनों यहाँ लस्सी का आनंद ले रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं भैया? हम आजमगढ़ से आए हैं। आजमगढ़ से आए हैं। तो कामकाज के सिलसिले में कि घूमने फिरने? यहाँ ड्यूटी करते हैं और आए हम लोग बाबा विश्वनाथ और काल भैरव का दर्शन किए हैं। दर्शन किए हैं। और दर्शन करने के बाद यहाँ की ये प्रसिद्ध लस्सी है। प्रसिद्ध है? एकदम प्रसिद्ध है। अच्छा, क्या खासियत है? लस्सी तो कई जगह मिलती है। जो भी खासियत हो, लोगों को जैसे प्रसिद्धता का सबसे मेन कारण होता है कि लोगों का रुझान। हाँ। तो यहाँ रुझान लोगों का होता है, इससे भी और प्रसिद्ध लगती है, मीठी लगती है। हाँ। और बहुत अच्छी लगती है, आप भी खाइए। हाँ। क्यों भैया, लस्सी में दम है ना? बहुत बढ़िया है। हाँ? बहुत बढ़िया है। हाँ, इसमें सबसे मज़ेदार क्या चीज़ है? इस लस्सी में सबसे खास क्या है? अपना पसंद का चीज़, बाबा की भक्ति है। अच्छा। हाँ। चलिए, तो आजमगढ़ से, तेलंगाना से, अलग अलग जगहों से लोग आए हैं। आप लोग भी लस्सी के लिए आए हैं क्या यहाँ? हाँ, कहाँ से आए हैं? गाजीपुर से। गाजीपुर जी। तो जब इधर आते हैं तो इधर आ जाते हैं? हाँ? मैं तो पहली बार आया हूँ यहाँ। आप पहली बार आए हैं? आप भी चाचा गाजीपुर से ही हैं? नहीं, मैं बच्चे का चाचा हूँ। अच्छा, आप इनके चाचा हैं? आपका भी चाचा हूँ। हाँ, लस्सी ठीक है। पीने के बाद ये एहसास हुआ। अच्छा, लस्सी से रिश्ते भी बनते हैं? हाँ? निश्चित चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये तीसरी पीढ़ी संभाल रही है इस लस्सी की दुकान को और हम कोशिश करेंगे ब्रिजमोहन जी से बात करने की। लस्सी कुल्हड़ में सजी हुई है। हाँ, क्यों ब्रिजमोहन जी, बताइए कुछ अपनी लस्सी के बारे में। थोड़ा सा आ जाइए, नजदीक आ जाइए। लस्सी अब लोगों का प्यार मिलता है, लोग आते हैं, पीते हैं, हाँ। तो अच्छा लगता है। हाँ। और हमारी पहचान जो है ना, हाँ। शुद्धता है और स्वच्छता है। हाँ। कोई मिलावट नहीं होती है। हाँ। कोई मिलावट नहीं होती है। हाँ। और 12 महीना बिकती है लस्सी हमारी। हाँ। बर्फ नहीं पड़ता है। अच्छा, ये लस्सी तैयार हो रही है? जी इसमें सर। बर्फ नहीं पड़ता? जी नहीं। हाँ। और मलाई, हाँ। रबड़ी, दही की लस्सी बनती है। तो ये बताइए, करीब 60-65 साल हो गए, आप जब बैठे दुकान पर तो कितने रुपए में आपने लस्सी बेचनी शुरू की? और आपके पिताजी शिव प्रसाद जी जब शुरू किए थे तो क्या कीमत रही थी इसकी? 1-1.25 रुपया रहा होगा उस जमाने में। हमने अपने हाथ से करीब करीब 2 रुपये से लस्सी शुरू की थी 1972, 73, 74 तक। जी। उसके बाद धीरे धीरे अपना बढ़ता गया, जो बढ़ता गया। तीसरी पीढ़ी संभाल रही है? हाँ, अब हमारे पास बाद तीसरी पीढ़ी आ गई है। हाँ। तो रामनगर के लस्सी के बारे में तो सुने, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि अगर रामनगर जा रहे हैं तो रामनगर की लस्सी का आनंद लीजिए। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी को भी जानकारी है? ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे
यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अगर आप रामनगर जाते हैं तो रामनगर की लस्सी पीजिए। मैंने उनकी जानकारी में भी है ये बात है। जी सर, हमारे सांसद हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो क्यों नहीं जानकारी में होगा उनके। ये तो ब्रिजमोहन जी शिव प्रसाद जी के बेटे हैं और अब तो इनके बेटे भी ये दुकान संभाल रहे हैं। तो ये रामनगर की वो लस्सी है जिसका टेस्ट लेने के लिए देश भर के लोग आते हैं। जो भी बनारस आता है दर्शन पूजन के लिए, घूमने फिरने के लिए, वो कोशिश करता है कि वो रामनगर अगर आए किला देखने, घूमने फिरने, तो वो यहाँ आकर लस्सी का आनंद ले। हम एक तस्वीर दिखाने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। सामने देखिए शास्त्री जी की तस्वीर। चूँकि इस दुकान से करीब 100 कदमों की दूरी पर शास्त्री जी का पैतृक आवास है, जहाँ ये रहा करते थे और इनकी ही प्रेरणा से ये दुकान खुली। आज करीब 65 साल हो गए इस दुकान को खुले और आज भी रामनगर की लस्सी का जो टेस्ट है उस टेस्ट के लिए लोग यहाँ पहुँचते हैं। लस्सी के लिए आए हैं? हाँ, लस्सी के लिए आए हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तो रहने वाले आजमगढ़ के हैं। आजमगढ़ के खूब लोग आ रहे हैं आजकल। हैं हाँ, बिल्कुल। ये आते हैं तो लस्सी पूरा लेते हैं यहाँ। हाँ, टेस्ट भाई यहाँ की प्रसिद्ध लस्सी है। प्रसिद्ध लस्सी है। हाँ। चलिए, तो जब आप भी आजमगढ़ से ही हैं? नहीं हम बनारस के हैं भैया। अच्छा, बनारस के हैं। तो बनारस में तो ब्लू लस्सी, पहलवान लस्सी, बहुत सारी अरे इनका दुकानें फेमस हैं। तो यहाँ क्या खास है? यहाँ बहुत अच्छा, इसमें रबड़ी उबड़ी डाल कर देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ, तो हम लोग जब भी आते हैं बनारस गए उधर से वापसी में जरूर रुक के पीते हैं। हाँ और रहते हैं हम लोग वहाँ पे नारायणपुर। हाँ। इधर का रूट पे जब आएंगे तो रुक के जरूर लस्सी पीते हैं। क्वालिटी है यहाँ पे, क्वालिटी है, और बहुत क्वालिटी, बहुत क्वालिटी है। और सामने आप देखिए ये शास्त्री जी की प्रतिमा है। शास्त्री जी का घर चूँकि चंद कदमों की दूरी पर ही है और उसके ठीक सामने ये लस्सी की दुकान है। एक ज़रा लस्सी का एक पुरवा दीजिएगा, जरा हम कोशिश करते हैं बताने की इसका टेस्ट कैसा है। वैसे तो बनारस में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ लस्सी मिलती है और हर दुकान का अपना टेस्ट है। लंका अगर आप जाते हैं बनारस के तो वहाँ पहलवान लस्सी है, आप गलियों में जाते हैं वहाँ ब्लू लस्सी है। लेकिन रामनगर की लस्सी इसलिए भी खास है, एक तो इसमें बर्फ़ नहीं पड़ता, दूसरा इसमें ये जो रबड़ी है इसके टेस्ट को, इसके जायके को और बढ़ा देती है। तो जब भी आप रामनगर आएँ यहाँ की लस्सी का जायका ज़रूर लीजिए। और चूँकि जो गर्मी पड़ रही है, 45 के आसपास पारा पहुँच गया है, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में लोग प्यास तो बुझा ही रहे हैं, टेस्ट तो ले ही रहे हैं, गर्मी से भी राहत पाने का एक उनका अपना प्रयास दिख रहा है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।